गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं यहाँ पे एक डीसी मोटर के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर हम देखेंगे डीसी मोटर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स जो कि इसमें हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स को बढ़िया से समझेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, और थोड़ी सी इसकी वर्किंग को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डीसी मोटर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखिए, डीसी मोटर को बनाने के लिए हमें एक स्टेटर और एक रोटर, या रोटर को आप बोल सकते हैं आर्मेचर, इनकी जरूरत पड़ती है, प्लस कम्यूटेटर, ब्रशेस और बेरिंग्स। यही 5 चीजें हैं जो हमें एक डीसी मोटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें मैंने यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर की एक डायग्राम ली है जो कि गूगल से मैंने ली हुई है। तो ये जो आपकी डीसी मोटर है, दिस इज परमानेंट मैग्नेट टाइप। देखिए, परमानेंट मैग्नेट टाइप में जो हमारा स्टेटर रहेगा, स्टेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग रहेगी, उस फील्ड वाइंडिंग को मतलब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज अ फील्ड वाइंडिंग, पी परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एज अ फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पे जो फ्लक्स रहेगा मोटर का, दैट विल बी कांस्टेंट। और ये जो हम परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर है, इनको हम स्मॉल लोड्स के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे लार्ज लोड के लिए अगर मुझे डीसी मोटर को यूज करना है तो मैं वहां पे यूज करूंगा आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप मोटर। तो और जो हमारी डीसी मोटर है, इसी से ही हम डीसी जनरेटर भी बना सकते हैं। जब हम डीसी मोटर को सप्लाई देंगे, मतलब ब्रशेस के थ्रू सप्लाई देंगे, तो ये आपका बन जाएगा डीसी मोटर, और जब हम इससे आउटपुट लेंगे तब ये बन जाएगा आपका डीसी जनरेटर। तो आइए समझते हैं इसकी वर्किंग। तो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ योर डीसी मोटर, जिसको हम बोलते हैं सिंपली फ्रेम। और ये फ्रेम देखिए, हम यहाँ पे एक स्पेशल मटेरियल का बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब हेल्प करे उसको आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे। ओके, सो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ योर डीसी मोटर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम। उसके बाद आता है आपका स्टेटर मैग्नेट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया है स्टेटर मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किए हुए हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया दिस इज परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं एज अ फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद आपके आता है ब्रशेस। अब ब्रशेस को हम यहाँ पे यूज करेंगे टू गिव द इनपुट टू योर डीसी मोटर। तो दीज आर द ब्रशेस। ये आपके सामने यहाँ पे दो आए, यहाँ से ब्रशेस है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव सप्लाई आएगी और यहाँ से आपकी आएगी पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, तो डीसी मोटर में हमारे 2 ब्रशेस होते हैं, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, क्योंकि डीसी में आपको पता ही होगा 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये जो ये ब्रशेस है, इनकी सप्लाई हम दे रहे हैं आगे कम्यूटेटर को। अब देखिए, कम्यूटेटर यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, डीसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि डीसी कभी भी किसी चीज को, जो मेरा डायरेक्ट करंट है, ये जो मेरा डायरेक्ट करंट है, ये कभी भी किसी चीज को रोटेट नहीं कर सकता है। तो हमारी जैसे ये डीसी मोटर है, तो अगर मुझे इसको रोटेट करवाना है तो मुझे इस डीसी करंट को क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी सिग्नल में, जो कि मैं किससे करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस कम्यूटेटर। तो इस कम्यूटेटर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, आपकी मोटर को एसी एक पल्सेटिंग सप्लाई, जैसे ये आपके सामने मेरे पास एक डीसी मोटर है, दिस इज योर कम्यूटेटर, ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है। इसी कम्यूटेटर सेगमेंट पे मैं क्या करूंगा, ब्रशेस को यूज करूंगा। ठीक है, ब्रशेस को जब मैं यूज करूंगा तो वो क्या कर देगा, इस डीसी को चेंज कर देगा इनटू एसी। ओके, उसके बाद आपकी शाफ्ट है जहां पे आप लोड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो दिस इज द सिंपल, यू कैन से कि एक डायग्राम है आपकी जो परमानेंट मैग्नेट हमारी डीसी मोटर की होती है। और जो दूसरा हमारा, दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ डीसी मोटर आपका, यहाँ पे आपके ब्रशेस है, दिस इज योर रोटर। अब देखिए, रोटर और आर्मेचर दोनों ही एक ही चीज है, लेकिन कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि रोटर और आर्मेचर क्या है। तो ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे हमने ब्रशेस यूज करेंगे। ब्रशेस कहाँ पे यूज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कम्यूटेटर के ऊपर। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा स्टेटर रहेगा परमानेंट मैग्नेट फॉर द फील्ड फ्लक्स। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो परमानेंट मैग्नेट है ये हम स्मॉल मोटर्स के लिए यूज करते हैं, और जो बड़ी मोटर है हम वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। दूसरी जो हमारी यहाँ पे आती है, ये एक यूनिवर्सल मोटर की मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, जो गूगल से ही मैंने ली है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आपका पार्ट है, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सेम एक ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करते हैं इन द डीसी मोटर। अप्रोक्सीमेट जो उसकी कंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सल मोटर और डीसी की सेम ही रहती है।
तो यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए मैंने इस इमेज को यूज किया है। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, जिससे मैं अब फील्ड जो फ्लक्स है मेरा, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कम और ज्यादा कर सकता हूँ। देखिए क्योंकि डीसी मोटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो अगर मुझे सिंपली स्पीड को देखना है, आपकी जो डीसी मोटर है उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज N इज इक्वल टू EB/5, वेयर EB है आपकी दैट इज योर बैक EMF, और जो आपका फाई है दैट इज योर फ्लक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे जब फ्लक्स मेरा कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाती है, मेरी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं ताकि मैं फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर सकूं, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मैं उसको कम और ज्यादा कर सकूं। तो दिस इज द पिक्टोरियल डायग्राम, जो कि आप क्या करेंगे, पेपर में आप इसी को ही बनाएंगे। बाकी मैंने आपको सब समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रखी है डायग्राम। तो जो पेपर में आप यूज करेंगे, दिस इज योर डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका योक और फ्रेम, दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ योर डीसी मशीन, जो कि आपको डीसी मशीन को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या कर रही है, प्रोवाइड करवा रही है। प्लस हम इसको बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, काहे के लिए, ताकि ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको क्या कर सके, हेल्प कर सके। नो नेक्स्ट इज योर फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे ये आपकी फील्ड वाइंडिंग रहेगी। नॉर्थ यहाँ पे हमारे चार मैंने क्या किए हैं, जो हमारे यहाँ पे इनको मैं यूज कर रहा हूँ पोल्स को। ठीक है, यहाँ पे आपकी जैसे ये मैंने यूज किया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप देखेंगे ये डायग्राम प्लस ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये दोनों अप्रोक्सीमेट क्या है, ये सेम ही है। इसलिए मैंने इस डायग्राम को आपको यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको इजिली इस तरीके इस इमेज को समझ जाए। ठीक है, सो दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग। तो सिंपली हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर रहे हैं ताकि मेरा जो फ्लक्स है वो क्या हो सके, कम और ज्यादा हो सके। दिस इज द पोल शू, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज योर पोल शू। ठीक है, पोल शू को हम यहाँ पे सिंपली एक इसी के अंदर हम क्या करेंगे, रोटर को प्लेस करेंगे। इसके अंदर हम रोटर को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। नो नेक्स्ट इज योर आर्मेचर कंडक्टर। अब आप देखेंगे जैसे कि आपकी ये जो फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपका आर्मेचर है, ठीक है, जैसे ये आपका, मैं आप देखेंगे ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर के हमने कंडक्टर को क्या कर रखा है, प्लेस किया है। तो यही आपका आर्मेचर है। यहाँ पे मैंने कंडक्टर्स को क्या कर रखा है, प्लेस। कंडक्टर्स मतलब नंबर ऑफ वायर्स को मैंने यहाँ पे क्या किया है, नंबर ऑफ वायर तो एक ही रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स उसको दिए गए हैं, उसी को मैंने यहाँ पे, उसी को हम आर्मेचर कंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, आर्मेचर मतलब दैट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ योर डीसी मोटर। सो नेक्स्ट वन इज योर कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर हम काहे के लिए यूज करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इट जस्ट कन्वर्ट द डीसी इनटू एसी, क्योंकि डीसी कभी भी किसी चीज को रोटेट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन के लिए हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इंटरपोल भी लगाए हैं। इंटरपोल हम सिंपली क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस सीरीज में हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, जब हम इसको बताएंगे आपको कि इन सारी चीजों को किस किस के लिए यूज करते हैं। अभी मैं जस्ट आपको इसकी एक कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ। तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मोटर। मैंने नीचे यहाँ पे डीसी मोटर का थोड़ा सा आपको समझा भी रखा है कि किस तरह से जो फील्ड सिस्टम है, इन द फील्ड सिस्टम हमारा क्या होता है, मैंने सारा कुछ लिख रखा है जो मैंने अभी बोला। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेपर के लिए भी और कुछ समझने के लिए भी। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, इन केस ऑफ डीसी मशीन द फील्ड सिस्टम इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड इज बोल्टेड टू द योक और फ्रेम ऑफ द मशीन। तो आपने देखा जो फील्ड सिस्टम है हमारा, देखिए ये जो फील्ड सिस्टम है ये मैंने कहाँ पे लगा रखा है, योक के साथ। योक के साथ मैंने इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द फील्ड सिस्टम इन डीसी, नेमली पोल कोर, पोल शू एंड फील्ड कॉइल्स। तो पोल कोर कौन सा हो गया हमारा, दिस इज योर पोल कोर। ठीक है, पोल शूज हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात की है, ये डायग्राम में जैसे ये बता रहा है, दिस इज योर पोल शू। ठीक है, एंड फील्ड कॉइल, जो हम फील्ड कॉइल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और पोल कोर हमारा बना है थिन स्टील लेमिनेशन का। नेक्स्ट वन इज योर आर्मेचर। अब आर्मेचर देखिए, आर्मेचर क्या है हमारा, दैट इज द रोटर। रोटर जो कि ये है हमारा, दिस इज योर आर्मेचर, इसको जो मोटर के अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए
अब डीसी मशीन को हम मोटर और जनरेटर दोनों को क्या है, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जब मुझे इसको मोटर बनाना है तो सिंपली मैं इसको इनपुट सप्लाई दूंगा। जब मुझे जनरेटर बनाना है तो मैं इसी रोटर को या आर्मेचर को मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग सम प्राइम मूवर मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करवाऊंगा, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिलेगी, एक आउटपुट मिलेगी। और वो कहां पे मिलेगी, मुझे मिलेगी वो ब्रशेस के ऊपर। तो ब्रशेस के ऊपर मुझे कौन सी आउटपुट मिलेगी, डीसी आउटपुट मिलेगी, सॉरी। तो जो ये हमारा यहाँ पे अब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसी आर्मेचर में हमारा क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब जो इसमें हम वाइंडिंग करेंगे, इसी आर्मेचर में हम जो वाइंडिंग करेंगे दैट इज लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब देखिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग इनका अलग अलग यूजेज है, अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट हम इनको यूज करेंगे। बस अभी आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूं मैं। इन द लैप बाइंडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखी है, इन द लैप बाइंडिंग ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो जब मेरी वाइंडिंग जैसे यहां से स्टार्ट हुई मेरी वाइंडिंग और जो खत्म इसके नेक्स्ट बिल्कुल जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है वहां पे हो रही है, ठीक है, तो दैट विल बी योर लैप बाइंडिंग, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, जब यहां से मेरी वाइंडिंग स्टार्ट हुई और दूसरे बिल्कुल उसके एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट पे वो वाइंडिंग खत्म हो रही है और वहीं से मेरी नेक्स्ट वाइंडिंग क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो दैट विल बी योर लैप बाइंडिंग। और जो लैप बाइंडिंग का इस तरफ का सिरा रहेगा हमारा, वहां से वो क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और जो इस तरफ रहेगा दैट विल बी योर साउथ। सो दिस इज योर लैप बाइंडिंग। अब देखिए लैप बाइंडिंग में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो क्या होते हैं, जो हमारा इक्वल टू क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ पोल्स के। तो इसलिए हम इस मशीन में जो करंट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसलिए जो हमारी लैप बाइंडिंग है मैं इसको यूज करता हूं फॉर द हाई करंट और लो वोल्टेज, इसको मैं यूज करता हूं फॉर हाई करंट और लो वोल्टेज, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज योर वेव वाइंडिंग। अब देखिए दिस इज योर वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग को मैं कहां कहां पे यूज करूंगा, फॉर द हाई वोल्टेज एंड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट। अब देखिए वो आपको यहां पे आपको डायग्राम से ही समझ आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं किस तरह से यूज करूंगा, जैसे हमने यहां पे किया कि उसके एडजेसेंट के ही साथ उसकी जो दूसरी वायर का एंड है वो लगेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे आपका एक कम्यूटेटर है, जैसे आपका एक कम्यूटेटर है, अगर यहां से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो दूसरा सिरा है वो बिल्कुल 360 डिग्री, समझ रहे हैं, जैसे माना ये आपका कम्यूटेटर है, तो अगर इसका पार्ट एक यहाँ पे लगा है तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट 360 डिग्री क्या है वो लगा होगा। सो दैट विल बी योर वेव बाइंडिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो सीरीज में आपको पता है जो वोल्टेज मेरी क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो इसलिए हम इस बाइंडिंग को क्या करेंगे, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। और जो वेव बाइंडिंग में हमारे जो पैरेलल पाथ है वो हमेशा रहेंगे 2 के इक्वल, ठीक है। नो नेक्स्ट वन इज योर कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। कम्यूटेटर क्या होता है, जस्ट डीसी को क्या कर रहा है, ये एसी में कन्वर्ट कर रहा है ताकि मेरी जो मोटर है उसको एक रोटेटिंग टॉर्क मिल सके। नेक्स्ट वन इज योर ब्रशेस। ब्रशेस क्या कर रहे हैं, सप्लाई से इनपुट ले रहे हैं। इन केस ऑफ डीसी मोटर जो मेरे ब्रशेस हैं मोटर के लिए सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, और जनरेटर के केस में क्या करेंगे, ये सप्लाई आउटपुट में देंगे, ठीक है। तो देखिए ये था मेरा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इस चीज़ को बता दिया है। आगे हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं जो वर्किंग रहेगी अब डीसी मोटर की। अब डीसी मोटर वर्किंग के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, वही 2 मैग्नेट। देखिए जब हमारे जो 2 मैग्नेट है, लाइक जैसे ये मेरे 2 मैग्नेट आ गए नॉर्थ और साउथ का, जब इसके अंदर नॉर्थ और साउथ, यही मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाए हुए हैं। तो नॉर्थ और साउथ में जब ये आपके 2 मैग्नेट है, इसके बीच किसी हम कंडक्टर को रखते हैं, तो जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये क्या करता है, ये एक एक्सपीरियंस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बस यही आपकी मोटर का क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स। तो जब भी आपका जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखते हैं तो ये क्या फेस करता है, एक मैकेनिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिससे आपकी मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। तो दिस इज जस्ट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर डीसी मोटर। तो क्या होता है, जो फोर्स इसमें लगेगी F इज इक्वल टू BIL,
ठीक है। तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब जो कि फील्ड से उसको मिल रही है, फील्ड मतलब द आउटर पास, स्टेटर में जैसे हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम करंट को यूज कर रहे हैं टू create the magnetic flux. I is the current flowing in the armature and L is the length of the conductor within the magnetic field. तो इन्हीं से हमारी जो मोटर में कितना फोर्स आएगा उसको हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारी वाइंडिंग है वो कौन कौन से टाइप्स की है और कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं और कौन कौन सी हमारी डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।